इलाज का सामना क्यों करना पड़ रहा है, वो इसलिए कि जो दूसरा टोल प्लाजा वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसकी वजह से आवाम को जिलों को देखते रहते हैं, उनकी शक्लें देखते रहते हैं। पहले हमने देखा इधर एम्बुलेंस आई थी 2 दिन पहले, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे थे और क्या करना है लोगों ने। पहले बात उन्होंने कर दी है, अगर बुलाएगा भी तो रश जितना वो निकलने की कोशिश करेगा। उन्होंने हमने कि नहीं ये अजाब मुसल्लत किया, मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह से अब इधर घंटा घंटा ट्रैफिक जाम रहता है। हुकूमतें बदली, इक़्तिदार बदला, हुकूमतें बदली, इक़्तिदार बदला, लेकिन अगर नहीं बदला तो हमारे मुल्क का कानून नहीं बदला। नादरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के नवाही गांव 31 ट्वेल में, जहां पर ये 2 दिन पहले टोल प्लाजा जो है वो बनाकर उसको चलाया गया, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये वन वे की बजाय सिंगल रोड पर जो है वो चलाया जा रहा है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जो टोल प्लाजा है, इस टोल प्लाजा की जो दूसरा टोल प्लाजा वो 23 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसकी वजह से आवाम को जिल्लों-ख्वार होना पड़ रहा है। ये जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो यंग जनरेशन कौम का सरमाया स्टूडेंट तबका मौजूद है। वो इधर सराफा एहतजाज है, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इधर सराफा एहतजाज क्यों है और उनका मौक़िफ़ क्या है। इस वक्त जो है वो स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने जो सराफा एहतजाज किया है इसका मकसद क्या है। आपका इधर जो एहतजाज करने का मकसद है वो क्या है? मकसद ये है कि हमारे रोड पे वजह से राजकोट और सीधा रोड है, ये डबल रोड पर होना चाहिए, होना चाहिए, तो फिर समझ आती है। दूसरा चीज़ है